शुरू कर। मोक्षांत प्रकाशक में निश्चयाभासी का प्रकरण अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत हमारी चर्चा चल रही है 7वें अधिकार के अंतर्गत निश्चयाभासी की चर्चा अपनी चल रही है। और यहाँ निश्चयाभासी की विभिन्न जो मान्यताएं उसकी स्वच्छंद प्रवृत्ति के बाद में किस तरह की उसकी प्रवृत्ति मतलब आचरण किस तरह का उसका रहता है वो बात यहाँ पर अपनी चल रही है। और उसमें वो जो द्रव्यादि है गुणस्थान आदि है इनके चिंतन को जो निरर्थक बताता है कि किसी तरह का कोई विकल्प हमें नहीं करना है, वो परद्रव्य है, परद्रव्य का चिंतन नहीं करना है, ऐसी जो वो बात बता रहा है उसके लिए पंडित जी साहब उसका निराकरण कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि नए प्रमाण निक्षेप के विकल्प भी नहीं होते अनुभव दशा में, तो इसलिए कोई विकल्प नहीं करना। जब नए प्रमाण निक्षेप के विकल्प नहीं होते हैं तो फिर द्रव्य आदि के गुणस्थान आदि के ये विकल्प क्यों करें। तो उसका समाधान पंडित जी साहब ने किया कि ऐसा नहीं है। जो लोग निर्णय ही नहीं करते उनको कहा कि ये इन विकल्पों में मत अटके रहो, निर्णय करो, लेकिन निर्णय होने के बाद में भी अकेले स्वद्रव्य का ही चिंतन चलता रहे ऐसा नहीं होता है। निर्णय होने के बाद में भी सारे टाइम यदि वो आत्मा का स्वद्रव्य का ही चिंतन रहेगा तो वो जीव भगवान हो जाएगा। चिंतन में यदि वो ही चलता रही ये बीच की साधक दशा बनेगी कैसी। एक बार निर्णय हुआ और निर्णय होने के बाद में बस स्वद्रव्य में ही लीन रहा और उसी का मतलब चिंतन जो भी है उसी रूप रहा, तो ये बीच के चौथे से लेके और 12वें गुणस्थान तक की दशाएं कैसे बनेगी। फिर तो या तो वो भगवान होगा या फिर मिथ्या दृष्टि होगा। तो ये जो अभी बीच की जो साधक दशा है उस साधक दशा में हर समय उपयोग आत्मा में तो रहेगा नहीं और हर समय आत्मा का चिंतन भी नहीं कर पाएगा। कुछ ना कुछ बाहर में परद्रव्य भले ही घर गृहस्थी का ना सही, लेकिन धार्मिक रूप में तत्वों का द्रव्यों का कभी तीन लोक का कभी काल के बारे में इन्हीं रूपों में वो कुछ ना कुछ विचार चिंतन, कभी प्रथमान योग का कभी कोई किसी के चरित्र का ये विचार चिंतन रहेगा। इसके अलावा करेगा क्या फिर लोगों को। इसलिए
लेकिन वो जो विचार चिंतन हो रहा है, वो जो जानना हो रहा है परद्रव्य का, वह वीतरागता सहित होता है, इसलिए उसको निर्विकल्प कहा है। तो यहाँ निर्विकल्प शब्द का अर्थ क्या किया हमने, क्या देखा कि विकल्प का मतलब है राग द्वेष। राग द्वेष जो हो रहे हैं वो विकल्प हैं, और राग द्वेष के अभाव पूर्वक जाना तो वो निर्विकल्प जानना हुआ। ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। वीतरागता सहित अर्थात राग द्वेष रहित है, और राग द्वेष रहित दशा का नाम ही निर्विकल्प दशा कहा है। पेज नंबर 210 पे ये अपना प्रकरण चला था, यहीं से वापस पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। वहां वह पूछता है, यहाँ तो बहुत विकल्प हुए, निर्विकल्प संज्ञा कैसे संभव है? अभी विकल्प तो बहुत हो रहे हैं, कभी जीव को जान रहे हैं, कभी पुद्गल को जान रहे हैं, कभी धर्म द्रव्य को जान रहे हैं, कभी ऊर्ध्वलोक को जान रहे हैं, कभी अधोलोक को जान रहे हैं, कभी गुण स्थानों को जान रहे हैं, कभी मार्गण स्थानों को जान रहे हैं। बहुत विकल्प हो रहे हैं, तो विकल्प तो बहुत हो रहे हैं, आप निर्विकल्प कैसे कह रहे हो? उत्तर, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। निर्विचार होने को आप निर्विकल्प मान रहे हो। विकल्प है वो समझ लीजिए चारित्र की अपेक्षा विकल्प कहे, राग द्वेष की अपेक्षा वो विकल्प कहे जाते हैं, और विचार है वो ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान में निर्विकल्प नहीं हुआ जाता है। हमने देखा था ज्ञान का स्वरूप ही सविकल्प है। आप लोगों ने वो प्रवचन सुना होगा कल का, संजीव जी का। बहुत अच्छी चर्चा अपनी परसों भी उस संबंध में चली थी, और कल उसमें भी आई थी, तो विषय क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कि वही बात उन्होंने भी कही थी कि ज्ञान का स्वभाव ही सविकल्प है। केवल ज्ञानी भगवान का ज्ञान भी सविकल्प है, पर वहां विकल्प का अर्थ है विशेष रूप से जानना, भेद करके जानना, तो वो ज्ञान का नेचर है। यहाँ विकल्प का अर्थ है चारित्र की अपेक्षा। जो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं उसको विकल्प कहते हैं, चारित्र अपेक्षा से। ज्ञान अपेक्षा में वो जो ज्ञान का स्वरूप है, भेद करके जानना है, वो विकल्प कहलाता है। तो ज्ञान का तो नेचर है भेद करके जानना, और ज्ञान का नेचर है जानना। ज्ञान जानने से रहित नहीं हो सकता है, ज्ञान तो जानेगा ही जानेगा। लेकिन निर्विचार, हमारे कोई विचार ही नहीं चले, हम समझे कि हम तो बैठ जाए, हमारे कोई विचार ही नहीं चले, तो ऐसा निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प होना नहीं है। राग द्वेष से रहित होने को, ये जो अनुभव की दशा में जो निर्विकल्प की बात आ रही है, वहां ज्ञान तो अपना वर्क कर रहा है, ज्ञान तो अपना काम कर रहा है। तो विकल्प होते हैं, विचार है वो ज्ञान की अवस्था है, और विकल्प किसे कहते हैं अपन? संकल्प विकल्प चल रहे हैं। जिया कब तक उलझेगा तार विकल्पों में, कितने भाव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। तो संकल्प क्या है और विकल्प क्या है? तो वहाँ पंडित जयचंद जी छाबड़ान ने विकल्प शब्द का समय सार में प्रकरण आया है, उसमें उन्होंने किया ज्ञेयों के लक्ष्य से ज्ञान में भेद उत्पन्न होना। वही बात है जो अपन कह रहे हैं ना, विशेष रूप से जानना, भेद किया। ज्ञेयों के लक्ष्य से ज्ञान में भेद उत्पन्न हुआ। जैसे कि हमने किताब देखी तो ये किताब है, अब हमारे ज्ञान में किताब आई, फिर हमने पेन देखा तो हमारे ज्ञान में पेन आया। ये अलग अलग हो रहे हैं ना, ज्ञेयों के लक्ष्य से ज्ञान अलग अलग हुआ। दर्शनोपयोग में ऐसा नहीं होता। दर्शनोपयोग में किताब दिखे, पेन दिखे, पेंसिल दिखे, मोबाइल दिखे, चश्मा दिखे, टेबल दिखे, कुर्सी दिखे, वो सब है बस। वो ऐसा नहीं जानेगा कि ये किताब है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये पेन है। तो दर्शनोपयोग में ऐसा ज्ञेयों के लक्ष्य से भेद नहीं है, पर ज्ञानोपयोग में ऐसा अलग अलग भेद होता है। बोलिए निशान। परिणमन परिणमन नहीं करता हुआ है, लेकिन वो भेद दर्शनोपयोग में भेद लक्ष्य में नहीं आएंगे। हाँ हाँ, उपयोग जब बोल रहे हैं ना हम, उपयोग बोल रहे हैं तो वो उपयोग का मतलब ही परिणमन करता हुआ, वर्किंग वाला है। अच्छा, हाँ है। ज्ञान संबंधी ज्ञान संबंधी निर्विकल्पता नहीं, वो ज्ञान और दर्शन मतलब उपयोग संबंधी बोल सकते हैं उसको हम। ज्ञान तो सविकल्प ही रहेगा, वो दर्शन निर्विकल्प है और ज्ञान सविकल्प है। ज्ञान में निर्विकल्पना होगा ही नहीं ऐसा। तो ये ज्ञान संबंधी
उपयोग संबंधी। और निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, मतलब कि जो ज्ञान का जो परिणमन है वो विचार है, वो ज्ञान की पर्याय है। और विकल्प है जैसे मन में विकल्प उठते हैं, तो वो जो मन में विकल्प हो रहे हैं वो विकल्प है, वो राग द्वेष वाले विकल्प हैं। उन विकल्पों से रहित होना, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। तो वो जो मन विश्राम पा रहा है, वो मन विश्राम पाना मतलब ये राग द्वेष के विकल्प थम जाएं। लेकिन जो विचारात्मक ज्ञान की जो अवस्था है वो बंद हो जाएगी, सोचना ही बंद हो जाए तो ज्ञान से रहित हो जाएगा जी। सोचना मतलब वो ज्ञान जो अपना काम कर रहा है वो। हम निर्विकल्प, जब आत्मा का अनुभव होता है, निर्विकल्प दशा जिसे हम कहते हैं, तो उस जीव को ज्ञान में आएगा कि नहीं आएगा कि मुझे कुछ आनंद हुआ, मुझे कुछ शांति मिली, उसको ये समझ में आएगा कि नहीं आएगा। यदि ज्ञान अपना काम ही करना बंद कर देगा, निर्विचारी हो जाएगा, तो उसको ये भी समझ में नहीं आएगा कि मुझे कुछ हुआ। भले ही वो क्या हुआ कैसे हुआ वो क्षणिक होता है, तो वो मतलब तुरंत नहीं समझ पाए, वो मैटर बाद में मान लो छूट जाए एकदम से, वो एक अलग मैटर है। लेकिन कुछ हुआ, कुछ लगा, ये तो समझ में आएगा ना, क्योंकि ज्ञान अपना काम करना नहीं छोड़ता है। उपयोग है, ज्ञानोपयोग, वो हमेशा वर्क कर रहा है, वो हमेशा काम करता है। तो वो उस समय भी काम करना तो नहीं बंद करेगा। जैसे जिस समय हमको अभी भी ज्ञान अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं, ज्ञान समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हम सो रहे होते हैं, हम नहा रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, तब भी ज्ञान काम करता है कि नहीं करता है। भले हमको ये नोटिस में नहीं आता है कि अब मेरा ज्ञान चल रहा है, ऐसा हमको नोटिस में नहीं आता है, नहीं लेते हैं ऐसा नोटिस में कि अब ये मेरा ज्ञान काम कर रहा है। लेकिन ज्ञान होता है कि नहीं होता है उस समय। यदि ज्ञान नहीं होता हो तो अपने को कैसे समझ में आएगा कि हमने ये काम किया था, ये काम हम कर रहे हैं, ये ज्ञान से तो चल रहा है ना ये सब। तो वो ज्ञान तो चलता है, इसलिए निर्विचार नहीं होता जी, कभी निर्विकल्प होता है। और ऐसी निर्विकल्पता विषय भोगों में भी होती है, जो अपन ने उदाहरण लिए थे ना। चाहे हम कोई गहना खरीद के लाए, जेवर खरीद के लाए, वो पहन रहे हैं, तो उसका आनंद जब ही आएगा जब निर्विकल्प हो उसके संबंध में। जब तक विकल्प चलते रहेंगे, कुछ राग द्वेष चलता रहेगा, तब तक उसका मजा नहीं आएगा। चाहे खाने पीने की बात हो, ठंडाई की उदाहरण लेते हैं अपन उसमें, कि इतनी सारी चीजें, चलो रुपए पैसे की भी छोड़ो, उसमें हम रुपए पैसे का ख्याल नहीं कर रहे कि इतने महंगे बादाम डले, कितनी महंगी केसर डली, लेकिन इसमें ये डला है, बादाम है, केसर है, किशमिश है, जो जो भी दुनिया भर की चीजें हैं। हम यदि उनका ऐसा नाम ले लेके ध्यान देते रहेंगे तो हमको उस स्वाद चला जाता है। जैसे ही हम सोचने लगते हैं वैसे ही वो स्वाद चला जाता है। तो ये कुछ भी इस तरह की बात, ये इसका नाम है विकल्प। वो ये है राग द्वेष के विकल्प। तो वो नहीं होते, लेकिन हम ठंडाई पी रहे हैं, उसका जो स्वाद आ रहा है वो स्वाद तो आता है ना। हम ठंडाई पी रहे हैं ऐसा भी विकल्प नहीं, वो भी विकल्प हो गया। लेकिन कुछ अच्छा जो आनंद आ रहा है वो तो ज्ञान में आता है। तो वो विचार, इस तरह का जो चीज है वो ज्ञान का काम है। तो निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, क्योंकि छद्मस्त के जानना विचार सहित है। छद्मस्त जितने भी जीव हैं, पहले गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक, ये जो, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है ना मतिश्रुत ज्ञान, ये मतिश्रुत ज्ञान में मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्द बोलिए, सूत्र बोलिए, कौन बोल रहे हैं? मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्द किसी को भी याद नहीं है? नहीं नहीं, रेखा जी बढ़ जाते हैं, बोलिए। मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध इत्यनर्थांतरम, ये उसके मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्द हैं। तो मति जो है वो मनन करना, विचार करना, ये मति ज्ञान में होगा ही होगा। यद्यपि हम ऐसे कहते हैं, ये जो वो सूत्र में वो जो शब्द दिए हैं वो सैनी पंचेंद्रिय की मुख्यता से हैं, लेकिन असैनी तक के जीवों के भी वो ज्ञान का काम तो चलेगा ही, मति ज्ञान का जो काम है, इसलिए वो भी निर्विचार नहीं है। हमारे को तो लगता है ऐसा है, विचार का मतलब है कि वो हित अहित का विचार, कुछ
ऐसा सोचें, उसको हम विचार समझते हैं। लेकिन यह विचार का मतलब है वो ज्ञान जो चल रहा है उसका नाम विचार। तो निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, क्योंकि छद्मस्त के जानना विचार सहित है। उसका अभाव मानने से ज्ञान का अभाव होगा और तब जड़पना होगा। यानी विचार, यहाँ विचार शब्द आप समझ लो ज्ञान के रूप में, ज्ञान के अर्थ में ले रहे हैं, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान जो भी है उनके अर्थ में ले रहे हैं। तो ये विचार रहित तो एक इंद्रिय भी नहीं है, ज्ञान रहित नहीं है। यदि वो उसका अभाव मानेंगे तो वो जड़ हो जाएगा। बोलिए आंटी। आपने अभी जो मस्जिद की पर्यायवाची बोले वो ये तत्वार्थ सूत्र में पहले अध्याय का 13वां सूत्र है, शायद 13 नंबर होगा इसके हाँ। तो छद्मस्त के जानना विचार सहित है, उसका अभाव मानने से ज्ञान का अभाव होगा और तब जड़ बना हुआ सो आत्मा के होता नहीं। इसलिए विचार तो रहता है, विचार तो रहता है। निर्विकल्प दशा में भी विचार तो रहेगा, विचार से रहित जीव नहीं होगा। विकल्प नहीं होंगे लेकिन विचार रहेगा ऐसा। तथा यह कहे कि एक सामान्य का ही विचार रहता है, विशेष का नहीं। तो सामान्य का विचार तो बहुत काल रहता नहीं है, वह विशेष की अपेक्षा बिना सामान्य का स्वरूप भाषित नहीं होता। सामान्य का विचार बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। बस आप केवल सामान्य का मतलब है कुछ उसके भेद प्रभेद में कुछ मत जाओ। तो जैसे समझ लीजिए कि हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, अभी तत्वार्थ सूत्र को 10 दिन में भी पूरा कर सकते हैं, 1 दिन में भी पूरा कर सकते हैं। सूत्र बोलो अर्थ पढ़ो, सूत्र बोलो अर्थ करो, तो उसमें कुछ विशेष नहीं होगा। लंबा बहुत काल तक क्या चलेगा, बहुत काल तक क्या चलेगा, इसमें क्या कह रहे हैं, वो बहुत काल नहीं रहता। सामान्य स्वरूप बहुत काल नहीं रहता। हम सामान्य का मतलब है हम मोक्षा प्रकाशित पढ़ रहे हैं सामान्य, तो रीडिंग कर ली, तो रीडिंग करेंगे तो कितने दिन चलेगा, 1 साल 2 साल 3 साल रीडिंग करेंगे तो कुछ नहीं है। 2-3 तो वो तो इतना बड़ा है तो समझ लो 1-2 महीने में पूरा हो जाएगा रीडिंग करेंगे। 1 दिन में 8-10 पेज आराम से रीडिंग हो जाएंगे 1 घंटे में। तो सामान्य तो बहुत काल नहीं रहेगा। विशेष जानेंगे तब लंबे काल तक यदि हमें चिंतन मनन विचार करना है तो विशेष में जाना पड़ेगा। विशेष जानेंगे तभी वो लंबे समय तक विचार चिंतन चलेगा। सामान्य का कुछ ज्यादा लंबे समय तक होता नहीं है। और विशेष की अपेक्षा बिना सामान्य का स्वरूप भाषित नहीं होता। हम अभी तो चलो बहुत दिन हो गए अपने को साथ में, सब आप लोग एक दूसरे को जानने लग गए, लेकिन क्या जानते हैं सब, मान लीजिए एक दूसरे को, ये ज्योति जी हैं, ये भारती आंटी हैं, ये अनीता आंटी हैं, ये बेला जी हैं, निशा आंटी, ऐसा ही जानते हैं ना, सामान्य जान रहे हैं। अभी जब तक हम उनकी विशेषता नहीं जानेंगे तो स्वरूप क्या ख्याल में आएगा कि ये कौन है। मान लीजिए कोई बड़े व्यक्ति अपने इसमें हो, अब बस नाम से जानते हो ये है, अभी मुझे भी नहीं मालूम है आप लोगों की कोई खास जो विशेषताएं, जो लोग आप बाद में जुड़े हैं ऑनलाइन में, हो सकता है कोई वास्तव में कुछ हो ऐसे, लेकिन बस हम नाम से जानते हैं कि भारती आंटी हैं, ये ज्योति जी हैं, ये रेखा जी जुड़े हैं, जो भी ये लोग नए जुड़े हैं, तो हमें नहीं मालूम। तो जब तक विशेष की अपेक्षा बिना सामान्य स्वरूप भाषित नहीं होता, विशेष नहीं जानेंगे तो सामान्य की भी महिमा नहीं आएगी कि क्या है, क्या चीज है। आत्मा आत्मा कहा तो आत्मा कहने से क्या समझ में आएगा, जब तक उसमें ये अनंत गुण है, ज्ञान है, ये ऐसी विशेषता है, सबको जानने वाला है, ये विशेषता नहीं बताएंगे तब तक वो स्वरूप ही ख्याल में नहीं आएगा। तथा यह कहे कि अपना ही विचार रहता है, पर का नहीं। ठीक है, विशेष करेंगे लेकिन विशेष में भी अपना ही अपना करेंगे, पर द्रव्य का कोई विचार नहीं। उद्गल धर्म धर्म आकाश काल और जो भी है किसी का कोई विचार नहीं, बस अपना 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 ही विचार रहता है, पर का नहीं। तो कह रहे हैं पर में पर बुद्धि हुए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे आए। पर को पर नहीं जानेंगे, यानी 6 द्रव्य को जानना क्यों जरूरी है, 7 तत्व को जानना क्यों जरूरी है, तो तत्व 7 ही क्यों होते हैं, ऐसा प्रकरण अपन ने पाठमालाओं में पढ़ा है।
और यहाँ अभी चौथे अधिकार में भी अपन ने देखा था ये 7 ही क्यों है, मोक्ष का प्रयोजन है, फिर मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, संवर निर्जरा का पूर्वक होता है, फिर संवर क्या है, निर्जरा क्या है, तो आश्रव का अभाव, बंध का अभाव, उनको जानना जरूरी है, और जीव अजीव की ही अवस्थाएं हैं। ऐसे 7 तत्व का प्रयोजन। 6 द्रव्य को जानना क्यों जरूरी है? जीव अजीव 2 द्रव्य, जीव पुद्गल 2 द्रव्य को जान ले, 6 को जानना क्यों जरूरी है? ये सम्यक्त्व के लिए, सम्यक्त्व की परिभाषा हम तत्वार्थ श्रद्धानम कहते हैं, लेकिन आगम ग्रंथों में, गोमटसार आदि ग्रंथों में 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और 85 काय के शुद्धान को सम्यक्त्व कहते हैं। ऐसी परिभाषा गोमटसार में। सबको जानना जरूरी है। क्यों? कि ये धर्म आकाश काल का भी स्वरूप नहीं जानेंगे तो वो जो मिथ्या मान्यता है, मैं दूसरे को चलाता हूँ, मैंने किसी को जगह दी, मैंने इसका परिणमन कराया, ये समझ नहीं आएगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं समझ आएंगे कि वास्तव में इनमें असली निमित्त कौन है, ये नहीं समझ में आएगा। इसलिए 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और 85 काय। तो 9 पदार्थ, 85 काय और 6 द्रव्य, ये तो समझ लो नहीं, 6 द्रव्य और 85 काय तो एक ही है, 9 पदार्थ और 7 तत्व वो एक ही है, समझ लो। लेकिन इनको जानना आवश्यक है, अनिवार्य है। वो कह रहे हम पर को नहीं जाने, तो कह रहे पर में पर बुद्धि आए बिना वो निज में निज बुद्धि कैसे आएगी? फिर वो कह रहा है समय सार में ऐसा कहा है, भावयेद भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया तावत्यावत् पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। इसका पद्यानुवाद है, समय सार का 130 नंबर का कलश है। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में, ही फिर ना हो जाए अधिक क्या कहे जिनेश्वर। क्या कह रहे हैं? भावेद भेद विज्ञानम, भेद विज्ञान को भाओ, भावेद कब तक भाना? इदम अच्छिन्न धार्या, इस भेद विज्ञान को अच्छिन्न, अविच्छिन्न, निरंतर, लगातार, जिसमें छिन्न नहीं पड़े, जिसमें कोई टूट नहीं पड़े, ऐसी धारा से निरंतर भाते रहो। कब तक भाते रहें? कि तावत यानी तब तक, यावत जब तक कि, पराच्युत्वा पर से च्युत होकर, पर से छूटकर, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते, ये ज्ञान ज्ञान में ही प्रतिष्ठित स्थित न हो जाए। इस भेद ज्ञान को निरंतर भाते रहना, भाते रहना, भाते रहना। कब तक भाते रहना? कि ये जो ज्ञान है ये पर से छूटकर और अपने में स्थित न हो जाए, तब तक इस भेद ज्ञान को निरंतर भाते रहना। अर्थ देखिए, भेद ज्ञान को तब तक निरंतर भाना जब तक पर से छूटकर ज्ञान ज्ञान में स्थित हो। इसलिए भेद ज्ञान छूटने पर का जानना मिट जाता है, केवल आप ही को आप जानता रहता है। इसलिए ये तो वो सामने वाला कह रहा है निश्चयभासी, कि इसमें कहा है कि भेद ज्ञान को कब तक भाएं? कि जब तक पर से छूटकर अपने में स्थित हो जाए। ऊपर क्या कहा था? भेद ज्ञान की बात की पिछली लाइन में, कि यदि अपना ही विचार करेगा, पर का नहीं करेगा, तो पर में पर बुद्धि हुए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे आएगी? इसलिए पर का भी विचार करो, वो उन्होंने ऐसा कहा। तो ये कह रहा है कि ये भेद ज्ञान, पर से मैं भिन्न हूँ, ठीक है ना, निज में निज बुद्धि कैसे आएगी? पर से में पर बुद्धि होकर निज में निज बुद्धि, यानी भेद ज्ञान कैसे होगा? समझ में आ रही? ऊपर क्या कहा था? यदि अपना ही विचार रहता है, पर का नहीं, तो पर में पर बुद्धि हुए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे आए? पर में पर बुद्धि, अपने में निज बुद्धि, इसका नाम है भेद ज्ञान। पर है, मैं हूँ, इसका नाम भेद विज्ञान है। तो भेद विज्ञान कैसे होगा? टोडामल जी साहब ने कहा। तो वो कह रहा है निश्चयभासी कि भेद ज्ञान को तो तब तक ही भाना है जब तक कि ज्ञान ज्ञान में स्थित न हो जाए। इसलिए भेद ज्ञान छूटने पर का जानना मिट जाता है। भेद ज्ञान तो बस पर को यानी ज्ञान को ज्ञान में स्थित होने तक तब तक करना है, पर को तब तक जानना है। जब ये काम अपना हो गया
तो फिर पर का जानना मिट जाता है, केवल आप ही को आप जानता है, बस मैं तो मैं ही हूँ, अपने को ही अपने को जानता है, ऐसा वो कह रहा है। ये जो लाइन में तथा यह कही कि अपना ही विचार रहता पता नहीं, ये कौन कह रहा है? ये तो वो कह रहा है, इतनी आधी लाइन, ये कॉमा तक। यह कहे, यह मतलब निश्चयाभासी, निश्चयाभासी कहे, हाँ और बाद में पंडित जी कहे हाँ। तो पर में पर बुद्धि हुए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे आए, ये कह रहे हैं पंडित जी, क्योंकि वो पर को जानना नहीं चाह रहा ना, तो इसलिए वो पर को जानने की बात स्थापित कर रहे हैं कि पर को नहीं जानेगा तो पर में पर बुद्धि आए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे आएगी, ऐसा। फिर वो कह रहा है, ये ऊपर की लाइन में तथा यह कही कि सामान्य का ही विचार रहता है, ये भी निश्चयाभासी कह रहा है, और तो के आगे वाली बात पंडित जी कह रहे हैं। नहीं तो वैसे मैं पढ़ते समय बताती तो हूँ, पर आप लोग अगर नोटिस नहीं कर पाते हैं तो फिर बोल दिया करिए, ठीक है ना। अभी तो सबको समझ में आया ना। यह कहे, जैसे कुछ तो प्रश्न उत्तर ही है, वहां वह पूछता है, ये तो समझ में आता है, क्लियर उत्तर लिख के दिया है। लेकिन तथा यह कहे, जैसे अपन नहीं बोलते कि तुम ऐसा कह रहे हो तो ऐसा नहीं, मतलब तो से आंसर चालू कर देते हैं ना, तो ऐसा वो तो से आंसर चालू कर दिया है इस तरह से। तो वो प्रश्न, मतलब बात ये चल रही थी, उन्होंने कहा कि पर को जानना जरूरी है, वो कह रहा है अकेला स्वयं को ही जाने, तो कह रहे नहीं, पर को नहीं जानेगा तो भेद विज्ञान कैसे होगा। तो वो फिर समय सार का तर्क दे रहा है कि पर को जानना तो बस भेद ज्ञान होने तक है, भेद ज्ञान होने के बाद में तो ज्ञान ज्ञान में स्थित हो गया, अब पर को जानना ही नहीं, अब तो अपने को ही जानो बस। भावे भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया तावत यावत पराग चित्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। ये ज्ञान ज्ञान में जब तक स्थित नहीं हो जाता है तब तक भेद ज्ञान भाव, पर को जान के पर से भिन्न हूं ऐसा जानो। अब ज्ञान ज्ञान में स्थित हो गया तो अब भेद ज्ञान की जरूरत नहीं है, ऐसा वो कह रहा है। अब उत्तर दे रहे हैं ये पंडित जी। यहाँ तो यह कहा है कि पूर्व काल में स्वपर को एक जानता था, फिर भिन्न जानने के लिए भेद ज्ञान को तब तक भाना ही योग्य है जब तक ज्ञान पर रूप को भिन्न जानकर अपने ज्ञान स्वरूप ही में निश्चित हो जाए। पश्चात भेद विज्ञान करने का प्रयोजन नहीं रहता, स्वयं पर को पर रूप और आपको आप रूप जानता रहता है। भाई यहाँ ये जो बात कही ना, ये जो आपने कलश उठा के रख दिया, लेकिन इसके आगे पीछे का प्रकरण तो देखो, ये किस प्रकरण में क्यों कहा है, बस कहीं से भी वो बात उठा के प्रस्तुत कर दी। ये किसको कहा था कि ये उसको कहा है कि पहले स्वर पर को एक जान रहा था, स्वर पर को एक जान रहा था, तो फिर कहा कि भेद ज्ञान को तब तक भाना योग्य है कि जब तक अपना ज्ञान अपने में स्थित हो गया। अब एक बार भेद ज्ञान हो गया, एक बार निर्णय हो गया, फिर बार बार में वो निर्णय करने की जरूरत पड़ती है। एक बार समझ में आ गया भी अपनी कौन सी है, दूसरे की कौन, कोई भी चीज है समझ लो, कैसे भी करके घर में हो कहीं बाहर हो, अपने घर में आते हैं तो एक बार अपने को समझ, अपना घर छोड़ी से कहीं अपन बाहर जाके रहते हैं, कहीं शिविर में गए या वैसे कहीं बाहर गए, तो जब कहीं अपने को ठहराया, कहीं दूर है थोड़ा पांडाल से, तो एक आध बार अपन निर्णय कर लेते हैं कि अरे एक सी बिल्डिंगें दिख रही है तो ये वाली अपनी नहीं है, ये वाली अपनी है, या रूम सब एक साथ होते हैं तो अपना कौन सा है, तो एक बार निर्णय कर लिया इस नंबर का अपना है या इस गली में अपना है, तो एक बार हो गया। उसके बाद में रोज रोज सबको ऐसे कहना पड़ता है हर मकान को देख के, ये वाला अपना नहीं है, ये वाला अपना नहीं है, ये वाला अपना नहीं है, ऐसा करना पड़ता है। एक बार निर्णय हो गया, बस वो निर्णय है, वो निर्णय रहता है, चलता है। इसलिए कहा कि भेद ज्ञान को तब तक भाना कि जब तक ज्ञान पर को भिन्न रूप जानकर अपने ज्ञान स्वरूप में ही निश्चित हो जाए। पश्चात भेद विज्ञान करने का प्रयोजन नहीं रहता, स्वयं पर को पर रूप और आपको आप रूप जानता रहता है, ये ऑटोमेटिक फिर वो चलता है, फिर ऐसे अलग अलग करके कहना नहीं पड़ता। ये अभी शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, ये कब तक हम चलाएंगे कि जब तक वो शरीर से भिन्न का निर्णय और अनुभव नहीं होगा तब तक।
जब एक बार निर्णय होके अनुभव हो गया, फिर हमको ऐसा ये प्रयोग करना पड़ेगा। वो जो विकास भैया कराते हैं कि आंख से पूछो, नाक से पूछो, कान से पूछो, फिर तो निर्णय हो गया, फिर क्या करना है? एक बार निर्णय हो जाता है, फिर वो चलता है, वो उसमें अपने आप ही। तो पश्चात भेद विज्ञान करने का प्रयोजन नहीं रहता, स्वयमेव पर को पररूप और आपको आपरूप जानता रहता है। ऐसा नहीं है कि परद्रव्य का जानना ही मिट जाता है। एक बार अपने को अपने घर का निर्णय हो गया तो हमको तो बस अपना घर जानना, तो रास्ते में आंख बंद करके चलेंगे, दूसरों के घर को नहीं देखना, हमको आंख बंद करके चलेंगे क्या? रास्ते में निकलना बंद कर देंगे क्या? हर समय कोरोना तोड़ना रहेगा? तो सड़क पे निकलेंगे तो दूसरे घरों को देखना भी तो पड़ेगा, दिखेंगे, आंख बंद करके तोड़ना चलेंगे, पर का जानना नहीं मिटेगा। लेकिन अब बार बार में ऐसा नहीं, ये अपना नहीं है, ये अपना नहीं है, ये अपना नहीं है, ऐसा बार बार में हर किसी को नहीं कहना पड़ेगा। तो पश्चात भेद विज्ञान करने का प्रयोजन नहीं रहता, स्वयमेव पर को पररूप और आपको आपरूप जानता रहता है। ऐसा नहीं है कि परद्रव्य का जानना ही मिट जाता है। इसलिए परद्रव्य को जानने या स्वद्रव्य के विशेषों को जानने का नाम विकल्प नहीं है। विशेषों को जानने का नाम विकल्प यहाँ पर नहीं है। चाहे परद्रव्य को जाना, चाहे अपने विशेषों को जाना। अपने विशेषों को समझ में आता है, अपना गुण भेद से भेद करके जानना, आत्मा के जीव के भेद प्रभेद करके जानना, ये अपने विशेष हुए। चाहे उसमें विकारी पर्याय, चाहे अविकारी पर्याय, कैसे भी गुण भेद, जो भी असद्भुत व्यवहार, सद्भुत व्यवहार के जो भी विषय है ना, वो सब वो जाना, उसका नाम विकल्प नहीं है। और परद्रव्य को जाना, तो परद्रव्य को जानने का नाम भी यहाँ पर जो आत्मानुभव की दशा है, निर्विकल्प आत्मानुभव की दशा है, उसका नाम विकल्प नहीं है। विकल्प का मतलब है राग द्वेष सहित जानना, वो विकल्प है। और राग द्वेष रहित होकर जानना, वो निर्विकल्प जानना है। ऐसा यहाँ पर ये इसका स्वरूप बताया है। एक बार मैं पूरा ये पैराग्राफ फिर से पढ़ देती हूँ, आप लोगों को कुछ नई बात समझ आई है तो। उसने कहा कि उसने ये तर्क दिया है, समय सार में ऐसा कहा है कि भेद ज्ञान को तब तक निरंतर भाना जब तक पर से छूटकर ज्ञान में स्थित हो। इसलिए भेद ज्ञान छूटने पर का जानना मिट जाता है, केवल आप ही को आप जानता रहता है। भेद ज्ञान होता है तब पर को नहीं जानता, बस अपने को ही जानता रहता है। बोलिए। हाँ, वो पर को जानना ही नहीं चाह रहा ना। मैं तो ऊपर भी उसने कहा ना, अपना ही विचार रहता है, अपने को ही जानेंगे, और विशेष भी जानेंगे तो अपने को ही जानेंगे। पर का तो बिल्कुल जानना ही नहीं। पहले तो विशेष भी जानने का निषेध कर रहा है, और फिर पर द्रव्य को तो बिल्कुल नहीं जानना। लेकिन ऐसा होता नहीं जब तक ये दशा रहेगी। और जानना तो केवल ज्ञानी भगवान का भी, पर का तो छूटेगा नहीं। जानना तो उनका भी है ही है, केवल ज्ञान में भी पर पदार्थ ज्ञान में आ ही रहे हैं। लेकिन चलो उनका तो वो पूर्ण वितरागता सहित है, उनको अलग रखें। पर जब तक छद्मस्त दशा है तब तक भी ये परद्रव्य जानने में आते हैं, बुद्धिपूर्वक भी आएंगे, लेकिन उनमें राग द्वेष नहीं है, तो वो पदार्थ की अपेक्षा से निर्विकल्प कहा जाता है। ये विकल्प नहीं है। हाँ, तो यहाँ तो यह कहा है कि पूर्व काल में स्वपर को एक जानता था, फिर भिन्न भिन्न जानने के लिए भेद ज्ञान को तब तक भाना ही योग्य है जब तक ज्ञान पर रूप को भिन्न जानकर अपने ज्ञान स्वरूप ही में निश्चित हो जाए। पश्चात भेद विज्ञान करने का प्रयोजन नहीं रहता, स्वयं पर को पर रूप आपको आप रूप जानता रहता है। मतलब इसमें समझ लो बहुत सारे उदाहरण, किसी लड़की के लिए लड़का देखना है, तो ये बहुत सारे ये विकल्प कब तक रहेंगे कि जब तक एक बार जैसे 5 ऑप्शन आए, फिर एक का निर्णय कर लिया ये स्व है, तो वो बाकी ये 4 अब अपने नहीं, अपने को इनसे मतलब नहीं है। ऐसा एक बार निर्णय हो गया, फिर बार बार में हर किसी की फोटो देख के नहीं, ये नहीं है। जब एक बार निर्णय हो गया तो ऑटोमेटिकली सारे बाकी पर हैं, जो अपना है वो अपना है,
ऐसा ये बाद में भेद विज्ञान करने का प्रयोजन नहीं रहता, स्वयं भी पर को पर रूप और आपको आप रूप जानता रहता है। एक बार हो गया वो डिसीजन, फिर वो चलता है, वो जानता रहता है। ऐसा नहीं है कि परद्रव्य का जानना ही मिट जाता है, परद्रव्य का जानना ही मिटेगा। जानना तो अनंत काल तक चल ही रहा है, परद्रव्य का जानना तो सिद्ध दशा तक भी चल ही रहा है, जानना नहीं मिटेगा। इसलिए परद्रव्य को जानने या स्वद्रव्य के विशेषों को जानने का नाम विकल्प नहीं है। तो किस प्रकार है, वो पूछ रहा है ये, तो किस प्रकार है, सो कहते हैं। वो आगे अपन चलाएंगे फिर कल इसके आगे का प्रकरण। अच्छा प्रकरण है ये, वही बातें हैं, लेकिन कल लेंगे इसको अपन। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है आज, थोड़ा जोर से बोलिए। चलिए बोलिए बात है। उन्होंने मेरे को आपके बारे में बताया, तो उनको थैंक यू करना चाहती हूँ। मुझे प्रक्रिया में बता दिया था जब आपको ज्वाइन कराया था, तो हमने लोग सबका अपना अपना ही है, सब अपने अपनी योग्यता से अपने अपने हिसाब से समझते हैं। चलिए जिनवानी चलिए हाँ, कौन पढ़ेंगे? ज्योति जी आप बोलिए।